एक भ्रम है, एक मिथ है, एक इल्यूजन है कि जब तक हमारे शरीर में बीमारी नहीं होती या एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहती कि आप बीमार है, तब तक हम मानने को तैयार नहीं कि हम बीमार है, और हम एक भ्रम में रहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। क्यों हेल्दी लाइफ जी रहे? क्योंकि आज तक मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा, क्योंकि आज तक मेरी मेडिकल रिपोर्ट कुछ कह नहीं रही कि आपको कोई मेजर बीमारी या कोई बड़ी बीमारी है। क्या एग्जैक्टली एक मेडिकल रिपोर्ट ही साबित करेगी कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं? और एक हेल्दी लाइफ का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी लाइफ? कि मैं एक अच्छी और रियल वे में हेल्दी लाइफ जी रहा हूं या हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक सवाल रिपोर्ट्स का है, किसी की फेवर में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं हो रही है। अगेन तो डू नॉट टेक अदरवाइज माय वर्ड, अगर कुछ शब्द निकले, राइट। देखिए, मैं हमारा काम यही है सिंपल कि हम जहां पर हो सके वहां तक एक ट्रूथ को, एक सच को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगेन लोग कैसे लेते हैं अपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग उन बातों के, वो खुद जिम्मेदार है। बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग द एनर्जी। सिंपल, राइट। जहां तक सवाल बीमारियों का है, देखिए ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। मेडिकल साइंस, जब मैं बोलता हूँ मेडिकल साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द अराउंड द वर्ल्ड, राइट। दुनिया का जो भी मेडिकल साइंस है, वो मेडिकल साइंस लेट से विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट रिपोर्ट, कभी भी परफेक्शन के साथ में आपको देख करके, आपकी नब्ज को पकड़ करके एग्जैक्ट नहीं बता सकता परफेक्शन के साथ में कि आपको किसी भी तरह का कोई बीमारी है या नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप रिपोर्ट ना निकलवाए उसको, राइट। क्योंकि रिपोर्ट निकलवाने से बट ऑब्वियस है कि आपके जो एग्जैक्ट जो अंदर की जो मैकेनिज्म है उसका एक क्लैरिटी मिलेगा डॉक्टर्स को, और उस मैकेनिज्म की क्लैरिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है आपको सजेस्ट करेंगे अच्छे मेडिसिन, अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छी चीजें जो है वो आपको सजेस्ट की जाएगी थ्रू द डॉक्टर्स, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना हील होना भी स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विदाउट रिपोर्ट्स कभी भी चीजें नहीं होती है परफेक्शन के साथ में। 100% सत्य यहाँ पर बात हो रही है, 100% सत्य कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, राइट। कोई भी डॉक्टर, आई मीन टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बता सकता विदाउट द रिपोर्ट, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अगर बात करते हैं, मान लीजिए आम इंसान की बात करते हैं, एक आम इंसान है फॉर एग्जांपल, राइट, वो भी एक सेम तरह की प्रोग्रामिंग कहीं ना कहीं बन चुका है, लेट से, राइट। कि अगर मान लीजिए कोई छोटी बड़ी बीमारी है, छोटा बड़ा पेन हो रहा है बॉडी में कहीं पे, या छोटी बड़ी बीमारी उसको फील हो रही है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ उसको इनिशियली मान लीजिए गोलियां दी, और अब इनिशियली मान लीजिए रिपोर्ट उसको नहीं निकलवाया क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लगा कि सामान्य है, हो सकता है, तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से उन्होंने उनको अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की डॉक्टर ने। हो सकता है कि डॉक्टर अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग में वो बीमारी थोड़ा ज्यादा घर करके बैठी है, राइट। तो ज्यादातर लोगों का भी माइंडसेट कैसा हो चुका है आज की तारीख में कि जब तक डॉक्टर, अगर मान लीजिए मेजर बीमारी की यहाँ पे बात हो रही है, अगर ज्यादा पेन की बात हो रही है, छोटे बड़े बुखार की और सर्दी खांसी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, राइट। जब तक एक परफेक्ट रिपोर्ट निकलवा के लेट से डॉक्टर आपको सर्टिफिकेशन के साथ ये ना बोलते हैं कि भैया देखिए आपकी रिपोर्ट में क्लियर है, आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तब तक एक आम इंसान भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है उन चीजों को लेकर के, राइट। और दैट इज वन रीजन कि कई बार लोग डॉक्टर पे भी डाउट करते हैं जब वो डॉक्टर्स काम करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे गलती डॉक्टर की बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे गलती है आपके प्रोग्रामिंग की, राइट। डॉक्टर अपने काम करेंगे, जो भी रिपोर्ट निकलवाना है उनको जरूर लगता है वो रिपोर्ट निकलवाएंगे, राइट। उनको नहीं जरूर लगता है वो रिपोर्ट नहीं निकलवाएंगे, वो डायरेक्टली आपको अच्छी मेडिसिन दे करके हील करने की, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। बट प्रॉब्लम है लोगों की माइंडसेट की, लोगों की प्रोग्रामिंग की, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक लोगों ने सिर्फ इतना ही समझा है, इतना ही सुना है, इतना ही जाना है कि अगर किसी चीज में लंबे टाइम तक प्रॉब्लम रहता है या छोटे बड़े लाइफ पे भी प्रॉब्लम रहता है, तो जल्दी से जल्दी अलग अलग तरह के रिपोर्ट निकलवा देना अच्छा है, क्लियर है। क्योंकि रिपोर्ट निकलवा देंगे तो डॉक्टर को सेटिस्फेक्शन होगा, नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं भैया सही में कुछ नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल का, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल। दूसरा ऑप्शन ये है जो डाइजेस्ट करना अगेन मुश्किल है, जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको हर इंसान शायद डाइजेस्ट ना कर पाए। दूसरा ऑप्शन ये है, ना मैं विद द ड्यू रिस्पेक्ट, ना मैं किसी डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं रहूंगा, ना ही मैं कभी किसी रिपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं चाहूं, जैसे मैंने बताया आपको कि 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है, अगर एक आम इंसान सही में चाहे, सही में वो 24/7 हेल्दी रहने की कोशिश करे या जाने वो अपने आप को, लेट से, राइट, विद द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस, अगेन चाहे वो एक्सरसाइज होगी, चाहे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, चाहे इस तरह की गाइडेड प्रोसेसेस हो गई जो एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के लेवल पे हम लोग करवा रहे हैं, लेट से, अगर एक इंसान सही में चाहता है लेट से कि वो 24/7 एक हेल्दी लाइफस्टाइल में जिए, राइट, तो मैं आपको बता दूं
अगर वो इतना बिलीफ क्लियर कर सकता है, अपना परसेप्शन क्लियर कर सकता है, अपनी क्लियरिटी क्लियर कर सकता है कि हाँ आई हैव ऑल द रिसोर्सेज ऑल द टाइम, और मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं कि दुनिया की कोई भी बीमारी मेरे घर में घर नहीं कर सकती विदाउट माय परमिशन, राइट। क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे की रीजन भी मैं दे सकता हूं। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं 24/7 इस तरह की एनर्जी को कैरी कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं सुबह से लेकर रात तक, राइट। क्योंकि मैं हर चीज से अप्रिशिएट करके उसको ग्रेटिट्यूड के लेवल पे उस एनर्जी को रिसीव कर रहा हूं, राइट। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल का कब आप जी सकते हैं इस तरह, और इस तरह के बिलीफ अगेन आप कब कैरी कर सकते हैं, उस पे जाते हैं, राइट। इस तरह के बिलीफ आप तभी कैरी कर सकते हैं जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें एंगर में, जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें जेलसी में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में। व्हाई? बिकॉज जब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, मान लीजिए पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आपको एक ज्यादा एनर्जी, अच्छी एनर्जी आपने कैरी की है, राइट, विद हैप्पीनेस, जॉय, लव, कंपैशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मान लीजिए दूसरे पूरे दिन में आप जो काम भी कर रहे हैं ना, वो भी सेम एक्टिविटी, सेम एनर्जी को सेंडिंग कर रहे हैं, तो जो सेंड कर रहे हैं वही तो रिसीव होगा आपको अगेन, राइट। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं, प्यार मिलेगा। अगर आप किसी को ऑनेस्टी दे रहे हैं, आपको ऑनेस्टी मिलेगी, राइट। इसके लिए आपको जज करने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा कि जब आप इस तरह की एनर्जी को कैसे प्रोसेस करके चलेंगे पूरे दिन 24/7, नेचुरली आपके पास एनर्जी का भंडार बचेगा। कौन सी एनर्जी का? रिसोर्सफुलनेस एनर्जी का, जो हैप्पीनेस कैरी करता है, जो लव कैरी करता है, तो कंपैशन कैरी करता है, जो ग्रेटिट्यूड कैरी करता है, जो रिसोर्सफुलनेस कैरी करता है, जो नेचुरल हेल्थ कैरी करता है ह्यूमन बीइंग की। और जब इस तरह की आप एनर्जी कैरी करेंगे, आप नेचुरली हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, क्योंकि आपका ध्यान कभी एंगर पे गया ही नहीं ना, आपका ध्यान कभी स्ट्रेस पे गया ही नहीं, आपका ध्यान कभी एंग्जाइटी पे गया ही नहीं, आपका ध्यान कभी किसी बीमारी पे भी नहीं गया। पूरी दुनिया में कोविड चल रहा है, ध्यान नहीं गया उस कोविड पे कभी भी। न्यूज भी देखे, लोगों की बातें भी सुनी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए, फेसबुक पे मैसेजेस भी आए, सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी उसको यहां तक इफेक्ट नहीं करने दिया। तो जब उसको यहां तक इफेक्ट नहीं करने दिया, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, in terms of thought, in terms of feeling, in terms of emotion, in terms of behavior, in terms of action, वो यहां पर कभी घर कर ही नहीं सकती। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये हम डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए अगेन अलग बात है, मैं आपको मेरी रियलिटी बता रहा हूं यहाँ पर। तो कहने का इंटेंस ये है कि जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिस चीज पे आप फोकस नहीं डालेंगे उस पे वो एनर्जी ग्रो नहीं होगी, वो चीज कभी ग्रो हो ही नहीं सकती अगर आप उस पर एनर्जी अनजाने में या जाने में नहीं डाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं ध्यान से देखें तो, अगर एक छोटी सी भी मान लीजिए किसी को सर्दी खांसी, अगर आज की 1.5 साल में तो हालत ये हुई है कि अगर गलती से मान लीजिए घर में कोई 2, 3, 4 बार 25-50 बार अगर छींक देता है या खांसी खा लेता है, तो भी तुरंत लोग चिल्लाना चालू कर देते हैं, भैया जरा एक बार चेक करवा दीजिए, रिपोर्टिंग करवा दीजिए। तो ध्यान से देखें हम किस चीज में अटैच होकर पड़े हुए हैं, बहुत गहरे तरीके से लोग अटैच होकर पड़े हुए हैं डिजीज में, क्योंकि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बॉडी 24/7 हेल्दी रह सकती है, पहली बात तो। और जो चीज आप मानने के लिए तैयार नहीं है बट ऑब्वियस है, आप हजारों दवाई करवा दीजिए साहब, आप हजारों ऑपरेशन करवा दीजिए, आप हजारों तरह के ड्रग्स ले लीजिए, हजारों तरह के सर्जन को मिल लीजिए, विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द थिंग्स, आप कभी रिपेयर नहीं हो सकते, ये मान के चलिए। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपकी मेडिसिन चलेगी, ये मान के चलिए आप। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन ये साइंस बोल रहा है। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये साइंटिफिकली आज प्रूव हो चुका है, साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है, इंक्लूडिंग मेडिकल साइंस। वो मानता है इस बात को और वो जानता भी है इस बात को। लेकिन उनको भी पता है कि अगर ये इस तरीके से अगर मेडिकल साइंस यानी कि एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट को समझाने की कोशिश करेगा, तो डॉक्टर को भी पता है बेचारे को कि पेशेंट उसकी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेशेंट ज्यादा समझदार होता है कई बार डॉक्टर से, वो डॉक्टर को भी नकार के दूसरे डॉक्टर के पास चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऐसे सच बोलने वाले डॉक्टरों की भी कमी है आज दुनिया में, क्योंकि वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि लोगों को अच्छे तरह से काम नहीं करना है, वो भी जानते हैं कि पेशेंट का जो प्रोग्रामिंग है वो गलत हो चुका है। तो हमारे पास ऑप्शन है हमेशा कि मैं 24/7 हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान ही नेगेटिव चीजों पे नहीं है। तो जिस जगह पे मेरा ध्यान नहीं है वो चीज मेरे घर पे आ क्यों कैसे सकती है? मैंने जिंदगी में कभी दुष्यंत बागड़िया को ना फोन किया है, ना कार्ड भेजा है, ना व्हाट्सएप किया है, ना कॉल किया है, लेट से, राइट। तो दुष्यंत बागड़िया के बारे में सोचे बिना दुष्यंत बागड़िया मुझे मेरे घर पे आ कैसे सकते हैं? आप समझिए बात को, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस मैं थ्रू द थॉट कॉल करूं, जिसको टेलीपैथी बोला गया, अनटिल एंड अनलेस मैं थ्रू द थॉट कुछ फील करूं, क्या दुष्यंत भाई को मिले हुए बहुत टाइम हो गया, राइट। अनटिल एंड अनलेस मैं कोई व्हाट्सएप करूं, अनटिल एंड अनलेस मैं कोई मैसेज करूं, तब तक दुष्यंत बागड़िया मेरे घर पे नहीं आएंगे। वो सेम चीज लागू होती है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, डू नॉट टेक अदरवाइज, बट वो सेम चीज लागू होती है डिजीज के ऊपर।
इनफैक्ट वो सेम चीज लागू होती है हर चीज के ऊपर। मैं अगर डिजीज की बात ना करके अगर जनरलाइज भी करूं तो वो सेम चीज लागू होती है हर चीज के ऊपर, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपका हेल्थ है, चाहे आपका फाइनेंस है। और ये बातें आज कोई थियरिकल नहीं रही है, फिलोसॉफिकल नहीं रही है। प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में ज्ञानी ज्यादा है और उन ज्ञानियों की वजह से ये रियल नॉलेज स्प्रेड नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी आप किसी को बात करेंगे इस तरह की नॉलेज की या इस तरह की बातों की, तो पहली बात तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इस बातों को, क्योंकि वो अपने जो पास्ट का नॉलेज भरा हुआ है उनके माइंड में, उस नॉलेज के अकॉर्डिंग चीजों का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे और चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज द मेन रीजन हम लोग पहले दिन से एक चीज बिलीव करते हैं कि भी हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना, लेट्स से आपको लेना क्या है वो आपके ऊपर है, क्योंकि लाइफ आपकी है अगेन, राइट। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपकी लाइफ है, आपको किस तरह से उस चीज को लेना है वो आपके ऊपर है। जिस तरह से आप लेंगे अगेन रिजल्ट आपके वैसे ही रहेंगे। तो दैट इज हाउ वी कैन लिव द हेल्दी लाइफस्टाइल 24/7। सिर्फ हम नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन को भी हम इसी तरह से प्रैक्टिकल का कॉन्शियसली प्रोग्राम किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए, जब बच्चा 1 महीने का होता है, जब बच्चे का पहला दिन होता है इस दुनिया में, तब से लेकर के उस बच्चे को जब तक वो बच्चा 25 साल का हो जाता है, तब तक आप उसकी कंटिन्यूसली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इन चीजों के बारे में, इन चीजों से। एंड यू कैन नॉट इमेजिन गाइस कि अगर 1 महीने के बच्चे से लेकर 25 साल का इंसान जब होता है तब तक अगर इस तरह की प्रोग्रामिंग दी जाए, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो क्या बनेगा। वो आप एक सुपर ह्यूमन लेवल की एबिलिटी जो पा सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगेन, कैन वी डाइजेस्ट द थिंग्स? देन वी कैन डू द थिंग्स, सिंपल। अगर हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते तो फिर हम भ्रम में रहेंगे, हम इल्यूजन में रहेंगे, हम डॉक्टरों के बिल बढ़ाते रहेंगे, हम रिलेशनशिप के इश्यूज बढ़ाते रहेंगे, हम फाइनेंस के इश्यूज बढ़ाते रहेंगे, हम नेगेटिव स्ट्रेस के इश्यूज बढ़ाते रहेंगे। एंड ऑफ द टाइम आईसीयू का टाइम आएगा, आईसीयू में जाएंगे, हजारों लाखों रुपए के ऑपरेशन होंगे, थोड़े बहुत रिपेयर होकर वापस आएंगे, टुकड़ों में जिंदगी जिएंगे जैसे दुनिया जी रही है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें 24/7 हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, विद द रिसोर्सफुलनेस, विद दैट एनर्जी जो मुझे मिल रही है, जो मैं पॉजिटिवली कैरी करके अच्छे लेवल पे स्प्रेड करूंगा, मेरे खुद के लिए भी और दुनिया के फायदे के लिए भी। दुनिया को अगेन कैसे लेना है वो दुनिया के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। लेकिन मुझे पता है कि मैं जो भेज रहा हूं वो ट्रूथ है, तो वो घूम फिर के डबल मात्रा में यहाँ पे आने वाला है, राइट। दैट इज हाउ कि इस तरह से चीजों को हम प्लान कर सकते हैं गाइस। और इसी तरह से दिस इज हाउ हम इस तरह से हेल्थी लाइफस्टाइल जो है 24/7 हर एक पर्सन जी सकता है, अगर वो चाहे तो। अगेन आपको मिलेगा वही जो आप बन चुके हैं। आप बन चुके हैं फियर का घर, आप बन चुके हैं एंग्जाइटी का घर, आप बन चुके हैं डर का घर, क्योंकि 24/7 डराया जा रहा है अगेन आपको, थ्रू द सोशल मीडिया, थ्रू द न्यूज चैनल्स, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट मीडिया, थ्रू द लेट्स से पॉलिसीज कंपनी, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो, या किस तरह की कंपनी, राइट। ज्यादातर लोग आपको सिर्फ डरा करके बिजनेस कर रहे हैं। ये बातें मैं आज समझ में आया, कल आया, परसों आया, हमारे ऊपर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आपको पता चल जाएगा मेरी बातों में जो मैं बोल रहा हूँ, राइट। और क्योंकि आप डर रहे हैं इसीलिए आप उस प्रोडक्ट को भी परचेस कर रहे हैं और इसीलिए आप घर बन रहे हैं डिजीज का, राइट। बट इन द रियलिटी यू आर नेचुरली हेल्दी, क्योंकि आपकी बॉडी आपकी जानकारी के लिए सिर्फ हेल्दी रहना ही जानती है।